बिटकॉइन $40 के से नीचे संघर्ष करता है क्योंकि भावना अत्यधिक भय की ओर लौटती है। बिटकॉइन की हैश रेट लाइफटाइम हाई पर पहुंच गई, अगले हफ्ते मुश्किल बढ़ने की उम्मीद है। ऊब वार्नर यॉट क्लब ने अन्य मेटा प्रोजेक्ट के लिए तारीख का खुलासा किया। एपी ने साप्ताहिक 40% की वृद्धि की। हाल के भूराजनीतिक तनावों ने क्रिप्टोकरेंसी बाजार को कैसे प्रभावित किया है? निसान और टोयोटा नवीनतम मेटावर्स में ड्राइव करने के लिए यूरोपीय समकक्षों में शामिल हो गए। ट्विटर ने एलोन मस्क के साथ उनके अधिग्रहण प्रस्ताव पर बातचीत शुरू की। रिपोर्ट। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। बिटकॉइन $40 के से नीचे संघर्ष करता है क्योंकि भावना अत्यधिक भय की ओर लौटती है। स्पॉस सेट इज इक्वल टू 1.2 एपॉस। बिटकॉइन भय और लालच सूचकांक अत्यधिक भय की स्थिति में वापस चला गया है क्योंकि बीटीसी $40,000 से नीचे है। इस सप्ताह के अंत में $40,000 से नीचे गिरने के बाद बिटकॉइन कुछ प्रयासों के बावजूद उस स्तर को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। शेष बाजार भी आज अपेक्षाकृत शांत है, एट $3,000 से नीचे है। बिटकॉइन स्टॉल $40 के से नीचे। सोमवार की दुर्घटना के बाद बिटकॉइन आक्रामक हो गया और लगभग कुछ दिनों में कई हजार डॉलर जोड़े। नतीजतन यह जनवरी 2021 में $42,000 के सर्वकालिक उच्च स्तर से टूट गया और चढ़ता रहा। इसकी परिणति कीमत में $43,000 की वृद्धि के रूप में हुई, जो 10 दिन का उच्च स्तर बन गया। हालांकि यह वह जगह है जहां मंदड़ियों ने कदम रखा और आगे की कीमतों में उछाल की अनुमति नहीं दी। इसके ठीक विपरीत बीटीसी ने अपने प्रक्षेपवक्र को उलट दिया और पीछे हटना शुरू कर दिया। वास्तव में कीमत में गिरावट काफी अचानक थी और संपत्ति ने खुद को $40,000 घंटे बाद कारोबार करते हुए पाया, जैसा कि कल रिपोर्ट किया गया था। यह घटकर सिर्फ $39,000 से अधिक हो गया। इसने बहुत सारी जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन $40,000 में अपने ट्रैक पर रोक दिया गया। यह वह जगह है जहां यह अभी भी बैठता है और इसका बाजार पूंजीकरण $750 अरब है। ऑल्टकॉइन्स शांत। वैकल्पिक टोकन सप्ताह के दौरान बढ़ी हुई अस्थिरता से गुजरे, जिनमें से अधिकांश बीटीसी के प्रदर्शन की नकल करते हैं। उदाहरण के लिए, इथेरियम कुछ ही दिनों में अपने 10 दिन के उच्च स्तर $3,200 से गिरकर $3,000 से नीचे चला गया। अभी तक यह अभी भी बाद वाले के नीचे कारोबार कर रहा है। बाइनेंस कॉइन, सोलना, पोल्काडॉट और शिबा इनू थोड़े हरे रंग में हैं, जबकि रिप्पल, टेरा, कार्डनो, एवलांच और डॉगेकॉन मामूली कीमतों में कमी के साथ है। चूंकि अधिकांश लोअर और मिड कैप ऑल्टकॉइन्स अब काफी शांत है, सभी क्रिप्टो परिसंपत्तियों का संचयी मार्केट कैप कल के समान स्थिति में $1.850 ट्रिलियन पर बना हुआ है। बिटकॉइन की हैश रेट लाइफटाइम हाई पर पहुंच गई, अगले हफ्ते मुश्किल बढ़ने की उम्मीद है। बिटकॉइन की हैश दर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। प्रसंस्करण शक्ति जो लेनदेन की पुष्टि करती है और बिटकॉइन
बीटीसी नेटवर्क को सुरक्षित करती है। शनिवार 23 अप्रैल को एक सर्वकालिक उच्च एटीएच पर पहुंच गई है। हैशरेट ने 271.19 एएस को छुआ, जो लगभग 271,190 पेटाहश प्रति सेकंड पीएचएस है। पिछले 3 दिनों में शीर्ष खनन पूल फाउंड्री यूएसए था, जो वैश्विक हैश दर के 22.55% पर कब्जा कर रहा था। मैट्रिक्स इंगित करते हैं कि 25 एस या अधिक वाले अधिकांश ASIC उपकरणों का उपयोग करके बीटीसी का वर्तमान मूल्य मेरे लिए लाभदायक है। वार्नर यॉट क्लब ने अन्य मेटा प्रोजेक्ट के लिए तारीख का खुलासा किया। एपी ने साप्ताहिक 40% की वृद्धि की। बेक ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित अदरसाइड परियोजना की पुष्टि कर दी है। जैसा कि अपेक्षित था, यह एपी कॉइन द्वारा संचालित होगा। युग लैब्स बोरेड एप्स यॉट क्लब के पीछे की टीम ने बहुप्रतीक्षित अन्य साइड प्रोजेक्ट की तारीख का खुलासा किया है और यह भी पुष्टि की है कि एपी सिक्का भुगतान का आधिकारिक साधन होगा। अप्रैल 23 आरडी से एक ट्वीट में बोर्ड एप्स यॉट क्लब के पीछे की टीम ने पुष्टि की कि उनकी बहुप्रतीक्षित अदरसाइड परियोजना महीने के अंत में अप्रैल 30 पर लॉन्च होगी। अदरसाइड के लिए एनिमेशन पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर घूम रहा है, जिससे पता चलता है कि संभावित रूप से क्लब में शामिल होने वाले पात्रों की एक और श्रृंखला होगी कोडा। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं का अनुमान है कि अदरसाइड मेटा प्रोजेक्ट आभासी भूमि की बिक्री का गठन करेगा, जो केवल BAYC के मूल पारिस्थितिकी तंत्र सिक्का एपी के साथ खरीदा जा सकेगा। पिछले एक सप्ताह में अन्य पक्षों के बारे में लीक हुए हैं, जो शायद व्यापक क्रिप्टो बाजार पर बगल में और तड़का हुआ परिस्थितियों के बावजूद एपी की कीमतों में भारी उछाल का कारण है। इस लेखन के समय एपी पिछले 7 दिनों में 40% की वृद्धि के साथ $16.30 पर कारोबार कर रहा है। यह वर्तमान में कुल बाजार पूंजीकरण के मामले में 35वीं सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है और सप्ताह के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी है। हाल के भूराजनीतिक तनावों ने क्रिप्टोकरेंसी बाजार को कैसे प्रभावित किया है? रूस और यूक्रेन में भूराजनीतिक तनाव ने क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को नाटकीय रूप से प्रभावित किया है। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा की, तो क्रिप्टो बाजार में सुधार हुआ और नई ऊंचाई दर्ज की गई। बिटकॉइन, जो 8% गिर गया, अगले 7 दिनों में 15% से अधिक बढ़ गया। एथेरियम और ऑल्टकॉइन्स जैसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संघर्ष रैली क्रिप्टो कीमतें कैसी हैं? रूसी आक्रमण से पहले क्रिप्टोकरेंसी अन्य जोखिम भरी संपत्तियों जैसे कि प्रौद्योगिकी स्टॉक की तरह व्यापार कर रही थी। क्रिप्टो दान। 26 फरवरी को यूक्रेनी सरकार ने क्रिप्टो समुदाय से कारण के लिए दान करने की अपील की। पारंपरिक बैंक। क्रिप्टोकरेंसी यूक्रेनी और रूसी आबादी दोनों के बचाव में आने के साथ क्रिप्टो अधिवक्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि डिजिटल मुद्राएं अधिक मुख्यधारा बन जाएंगी। यह केवल रूस और यूक्रेन का मामला नहीं है। अन्य देश जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में शामिल हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ भी मुद्रास्फीति देख रहे हैं। लोग पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में विश्वास खो रहे हैं और क्रिप्टोकरेंसी निवेश के वैकल्पिक माध्यम के रूप में काम कर रही है। बढ़ी हुई मांग। भूराजनीतिक घटनाओं ने विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण क्रिप्टोकरेंसी की सामान्य मांग में वृद्धि की है। एक क्रिप्टो प्रतिबंध कोई समाधान नहीं है। प्रतिबंध विकेंद्रीकरण, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के मूल्यों के लिए एक सीधा विरोधाभास होगा, जो क्रिप्टोकरेंसी के मूल सिद्धांतों को रेखांकित करता है। क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करना असंभव है, क्योंकि पूरी दुनिया में हजारों क्रिप्टो एक्सचेंज हैं।
यहाँ तक कि अगर बड़े एक्सचेंज रूसी उपयोगकर्ताओं को मंजूरी देते हैं, तो वे सिर्फ छोटे लोगों की ओर रुख करेंगे और समस्या बरकरार रहेगी। निसान और टोयोटा नवीनतम मेटावर्स में ड्राइव करने के लिए यूरोपीय समकक्षों में शामिल हो गए। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जापानी कार निर्माता निसान और टोयोटा मेटावर्स में प्रवेश करने वाले नवीनतम ऑटो निर्माता है। निसान ने टोक्यो में अपनी निसान क्रॉसिंग गैलरी का एक आभासी वास्तविकता संस्करण बनाया है और टोयोटा अपने कर्मचारियों के लिए अधिक प्रभावशाली तरीके से बातचीत करने के लिए आभासी कार्यक्षेत्र प्रदान करता है। वोक्सवैगन वोक्सवैगन ने अपने नवीनतम पोलो मॉडल आईक्यू ड्राइव की सुरक्षा और खुफिया सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत मेटावर्स अभियान शुरू किया। अभियान में एक इंटरैक्टिव एनएफटी ट्रेजर हंट गेम ऑन शामिल था, जिसने प्रतिभागियों को वोक्सवैगन एडवांस्ड ड्राइविंग अकादमी से PS5 और उन्नत ड्राइविंग सबक जीतने की क्षमता प्रदान की। यह आयोजन ग्रैंड टूरिस्मो 7 रेसिंग गेम में पोलो जीटीआई की रिलीज के साथ हुआ। मर्सिडीज बेंज अपनी एएमजी पेट्रोनास F1 टीम के माध्यम से अपने पहियों को मेटावर्स में चलाने वाले पहले वाहन निर्माताओं में से एक बन गई। मैक्लारेन ऑटोमोटिव लग्जरी ब्रिटिश सुपरकार निर्माता ने इन्फिनिट वर्ल्ड के साथ भागीदारी की, जो एक प्रमुख मेटावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है जो ब्रांडों को डिजिटल सामग्री के साथ उपभोक्ता जुड़ाव बनाने, मुद्रीकृत करने और ड्राइव करने में सक्षम बनाता है, ताकि ग्राहकों को एक गहरा, अधिक व्यस्त डिजिटल अनुभव प्रदान किया जा सके। लैम्बोर्गिनी और फेरारी स्विस टेक फर्म वेलस नेटवर्क के साथ फेरारी की साझेदारी के माध्यम से लग्जरी कार निर्माताओं ने ब्लॉकचेन तकनीक को भी चमकाया है। अंतरिक्ष में बढ़ती रुचि के साथ हम अधिक प्रमुख ऑटो निर्माताओं को मेटावर्स में शामिल होते देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ट्विटर ने एलोन मस्क के साथ उनके अधिग्रहण प्रस्ताव पर बातचीत शुरू की। रिपोर्ट ट्विटर ने एलोन मस्क के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मस्क ने अपने बोर्ड के साथ सौदे पर बातचीत किए बिना कंपनी में अपनी 9% से अधिक हिस्सेदारी 15% से अधिक बढ़ाने से रोकने के लिए मस्क द्वारा अपनी पेशकश के बाद सोशल मीडिया कंपनी ने एक जहर की गोली को अपनाया। जवाब में मस्क ने एक निविदा प्रस्ताव शुरू करने की धमकी दी है, जिसका उपयोग वह अपनी बोली के लिए ट्विटर शेयरधारक समर्थन दर्ज करने के लिए कर सकता है। सौदे के लिए ट्विटर शेयरधारकों के बीच मूल्य अपेक्षाएं काफी हद तक उनकी निवेश रणनीति के आधार पर भिन्न होती है। सक्रिय लंबी अवधि के शेयरधारकों की कीमत की अपेक्षाएं अधिक होती है, कुछ $60 पर रेंज में। हेज फंड जैसे शॉर्ट टर्म माइंडेड निवेशक चाहते हैं कि ट्विटर मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार करे या केवल एक छोटी सी वृद्धि के लिए कहे। मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी की चिंताओं के बीच प्रौद्योगिकी शेयरों के मूल्य में हाल ही में गिरावट से यह संभावना नहीं है कि ट्विटर जल्द ही अपने लिए अधिक मूल्य प्रदान करने में सक्षम होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।